सियासत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। सच कहाँ है यही पता करना नसीब होता है। किसने क्या खोया किसने क्या पाया, भीड़ देखती रहती है और फैसला कहीं और होता है। और आज यही बात कह रहे हैं जन स्वराज और प्रशांत किशोर के पार्टी के लोग, क्योंकि सच भी यही है। पीके का नाम, पीके की चर्चा, पीके की हवा, सब कुछ था लेकिन नतीजा शून्य। तो आज हम बात करेंगे डीप एनालिसिस से प्रशांत किशोर के साथ आखिर हुआ क्या। वो आदमी जो नेताओं को जिताता था पर वो खुद क्यों नहीं जीत पाया। तो दोस्तों वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली, अंत तक जरूर देखिएगा। प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति का चाणक्य, वह पीके जिनकी चाय पर चर्चा ने मोदी जी को पहली बार प्रधानमंत्री बनाया, वही पीके जिनके कैंपेन ने नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग होकर भी सीएम बनवा दिया, वही पीके जिन्होंने पंजाब में अमरिंदर को जिताया, वही पीके जिन्होंने दिल्ली में केजरीवाल को मोदी लहर में भी जिता दिया, वही पीके जिनकी रणनीति में बंगाल में खेला होबे बना एक तूफान। मतलब जहां पीके गए जीत वहीं चली गई। लेकिन बिहार में 3 साल की पदयात्रा, हजारों किलोमीटर, सैकड़ों करोड़, सैकड़ों इंटरव्यू, लेकिन नतीजा शून्य सीट, सिर्फ 3% वोट मिला। सबसे पहला कारण जाति का जाल। बिहार वो धरती है जहां पर आप चाहे कितनी भी बातें करो, रोजगार, बिजली, पानी, लेकिन वोट वही देता है जाति देखकर। आरजेडी को यादव प्लस मुस्लिम, बीजेपी को सवर्ण प्लस गैर यादव ओबीसी, नीतीश को ईबीसी प्लस महादलित, पासवान को पासवान और मांझी को मांझी। ये समीकरण लगभग 40 साल से चल रहा है। पीके ने कहा न जाति न धर्म, बस विकास। लोगों ने सुना, लोगों ने सराहा, लेकिन वोट वही गया जहां जाति का बैलेंस फिट होता है। यही कटु सत्य है। और बिहार में एकला चलो रे काम नहीं करता, जो भी अकेले लड़ता है औंधा मिलता है, और यही औंधा पीके को मिला। दूसरा कारण बाहरी टैग। कहने को तो पीके बिहारी हैं, पर बिहारी आदमी अपनापन ढूंढता है। वो नेता को चाहता है जो उसके जैसा दिखे, जो उसके जैसा बोले। लालू का देहाती स्टाइल, नीतीश का सिंपल बिहारी अंदाज, बीजेपी का लोकल कैंडर, ये सब सिर्फ अपना काम करते हैं। पीके हार्वर्ड में पढ़े, यूएन में नौकरी की, मोदी और ममता बनर्जी, अमरिंदर और केजरीवाल सबके साथ रहे, उन पर नैरेटिव बनाया गया। दिल्ली से आते हैं, एसी गाड़ी से उतरते हैं और गले में गमछा डालते हैं। लोगों को लगा ये हमारा आदमी नहीं है, ये बिहारी जमीन का नहीं है। और चाहे वो कितना ही कुर्ता पैजामा पहन ले, चाहे कितना भी अपना स्टाइल बदल ले, लेकिन लोगों ने उन्हें अपना आदमी नहीं माना। राजनीति सिर्फ रणनीति नहीं, जड़ें भी चाहिए। आरजेडी 10 को पुराना कैंडर, जेडीयू प्रशासनिक नेटवर्क, बीजेपी संगठन प्लस आरएसएस। पीके शून्य से शुरू। रैलियों में तो भीड़ बहुत आई, लेकिन बूथ पर वोट नहीं आए। गांव में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था जो बोले हमारा नेता पीके है। और जब तक गांव में आपके लिए कोई जीने मरने के लिए तैयार नहीं होता है, तब तक बिहार में वोट मिलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। पद यात्रा ने चर्चा तो बनाई, लेकिन संगठन नहीं। पीके में आत्मविश्वास हमेशा से रहा और यही उनकी ताकत थी, लेकिन यही चुनाव में उनकी कमजोरी बन गई। उन्होंने सोचा मैं मोदी, ममता, कांग्रेस, वाईएसआर और बीजेपी को जिता चुका हूँ, बिहार में तो आसानी से जीत लूंगा। लेकिन ये भूले वहाँ लालू नीतीश का संगठन था तो जीते थे, और यहाँ पर ये अकेले थे। कारपोरेट स्टाइल कैंपेन, डाटा, सर्वे, ग्राफ, ये सब बिहार में बहुत सीमित असर डालते हैं। बिहार की राजनीति है गोभी की तरह, एक पत्ता खोलो दूसरा निकलता है, और पीके यही गहराई नहीं समझ पाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पीके सिर्फ फेल हुई है या कुछ जीते भी पाई है? हाँ, कुछ जीते भी पाई है, जो अभी नहीं दिखेगी, लेकिन समय साबित जरूर करेगा। नंबर 1, बिहार में विकास की राजनीति को केंद्र में लाना। पहली बार किसी नेता ने जाति नहीं, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, इन मुद्दों को केंद्र में रखा। असली मुद्दे बिहार का भविष्य आज नहीं, लेकिन आने वाले सालों में। जब बिहार में बेरोजगारी, पलायन जस का तस रहेगा, तो बिहार के लोग सोचेंगे एक आदमी था जो हमसे यही सब मांग रहा था। और नंबर 2, युवाओं को जागरूक करना। पीके की सभाओं में भीड़ आई, युवाओं की भीड़, यही दिखाता है कि बूथ बदलाव चाहता है। भले ही वोट नहीं दिया, लेकिन दिमाग में एक बात बैठ गई कि जाति वाली राजनीति हमेशा नहीं चलती। और नंबर 3, पुराने दलों को मजबूर किया। नीतीश, लालू, बीजेपी, सभी ने अपने भाषणों में रोजगार और विकास जोड़ना शुरू किया। यह वही मुद्दे हैं जो पीके उठा रहे थे। अब सब पूछ रहे हैं पीके का क्या होगा। क्या राजनीति छोड़ेंगे या फिर पुराने काम में लौटेंगे?
या फिर और मजबूत होकर वापस आएंगे। सच यही है कि बिहार ने शुरुआत में किसी को नहीं अपनाया, न काशीराम को, न लोहिया को, न नीतीश को, न लालू को और न जेपी को। हर किसी को कई बार हारना पड़ा, तब जाकर उन्हें जीत मिली। पीके का प्रयोग फेल हुआ, हाँ इस बार, लेकिन ये अंत नहीं है, ये भी शुरुआत है। नींव तो खड़ी कर दी गई है, लेकिन अब उस पर इमारत बनेगी या नहीं, ये तय करेंगे बिहार के लोग और पीके खुद। आज का एनालिसिस यह बताता है कि पीके की हार सिर्फ संख्या में हार है, विचार में वो जीत गए हैं। वो बात जो उन्होंने बिहार को समझाई, वो सवाल जो उन्होंने लोगों के दिमाग में छोड़े, वो आज नहीं सालों बाद असर दिखाएंगे। और बिहार वो तो वही है जहाँ नेता, अभिनेता, रणनीतिकार सभी यही सोचते हैं कि उन्होंने बिहार को पढ़ लिया, लेकिन बिहार उन्हें रियलिटी चेक देता है। इस बार पीके को दिया, अगली बार किसी और को देगी। किस्मत, वक्त और जनता तय करेगी। तो दोस्तों आज का हमारा यही मुद्दा था, आपको असलियत दिखाना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी में हम फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।